भगवत कृपा अनुभव करने का विषय है भाई। अनुभव करिए। आप यदि अनुभव करने लगेंगे ना, हर पग पग पर आपको भगवत लीला और भगवत कृपा का दर्शन होने लगेगा, हर कदम पर दर्शन होगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज आज स्वयं अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। मुदित महीप आप उठी प्रसन्न होकर महाराज स्वयं उतर कर गए और दूतों के हाथ से पत्र लेकर महाराज सिंहासन तक नहीं गए। इतने बेचैन हैं कि वहीं पर खड़े खड़े खोल दिए। सरकार खोल के लगे पढ़ने महाराज, और आप दर्शन करिए। महाराज पढ़ रहे हैं। बारी मतलब जानते हैं? बारी मतलब बारी, बारी नहीं, ब में आ की मात्रा बा और र में छोटी ई की मात्रा बारी। बारी मतलब आप में से कोई? जल, पानी। बारी मतलब पानी, जल। अब विलोचन मतलब नहीं, आंख। महाराज जब पत्र पढ़ना प्रारंभ किए, बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज जैसे पढ़ना प्रारंभ किए, उनके नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा। आंख से अश्रु निकल पड़ा सरकार। एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय भाव से भर गया हो। अब आपके सामने इस भाव में यदि कोई पत्र पढ़ रहा हो तो आप भी देखकर बेचैन हो जाएंगे, न जाने उसमें क्या लिखा है? सभा के जितने मंत्री लोग थे सब बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। बार बार मंत्री कहते, प्रभु हमको भी जानना है कि उस पत्र में क्या लिखा है, प्रभु हमको भी बताइए। तो महाराज पूनी धरे धीर, धैर्य धार कर, अब जोर से बोलना है ना, इसलिए धीरज धार कर करके, कोई बात नहीं, पढ़ता हूं अभी। पूनी धरे धीर पत्रिका बाची, पूनी धरे धीर। दूसरी बार महाराज सभा के लोगों को बांच करके सुनाए पढ़ करके। कितनी बार पढ़ लिए? अब मन में हो रहा है कि फिर से कोई बोल दे तो तीसरी बार पढ़ दूंगा मैं। अब किसको सुनाऊंगा मैं? सबको तो सुना दिया। तब तक भरत जी वहां आ गए दौड़ करके और आकर बोले, ताता कहां ते पाती आई। हे तात, हे पिताजी, मुझे पता चला है बाहर चर्चा हो रही है, कोई पत्र आया है। कहां से पत्र आ गया है? महाराज बोले, जल्दी आओ, अभी सुनाता हूं तुमको। भरत जी गए तो महाराज ने तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, प्रेम में नियम समाप्त हो जाता है। दशरथ जी राजा हैं, अब मिथिला से जो आए हैं वो कौन है? दूत हैं। क्या दूत को राजा के बराबर बैठना चाहिए? बोलिए। लेकिन आज दूत बैठे नहीं हैं। महाराज ने हाथ पकड़कर उनको अपने बगल में बिठाया है। क्यों? आज ये दूत नहीं है, प्राण प्रियतम का जो संदेशा लेकर आता है वो भी प्राण प्रियतम बन जाता है। इसलिए महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठा दिया। बगल में बिठाकर महाराज पूछ रहे हैं, अच्छा आप बताओ, दशरथ जी सबसे पहले क्या पूछे होंगे? आपका बेटा यदि कहीं चला जाए, महीनों बाद
यदि कोई उसका संदेशा लेकर आए तो उस व्यक्ति से आप सबसे पहले क्या पूछेंगे? माता पिता को उन्नति से अधिक अपने बच्चे की कुशलता की चिंता रहती है। चक्रवर्ती दूत को बगल में बिठा करके पूछते हैं, भैया कहो कुशल दो हे भैया, भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? क्या तुम नीके निज नयन निहारे? क्या आप लोग ठीक से अपनी आंख से उनको देखे हैं ना? आप लोग पहचानते हैं ना मेरे बच्चों को? कुशल है ना दोनों? हम बता रहे हैं कैसे हैं। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, विश्वामित्र मुनि के पीछे पीछे गए होंगे। दो भाई होंगे, दो भाई, बहुत कम उम्र है अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, दोनों कुशल है ना? दूत बोले, महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। आपके बच्चे मिथिला में गए ना तो उनके आने से आज मिथिला का कुशल हो गया है। महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता ना पूछिए। महाराज फिर पूछे, ये बताओ जनक जी महाराज कैसे पहचान गए मेरे बच्चों को? कहु विदेह कवन विधि जाने। दूत बोले, महाराज सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता। सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य का परिचय अंधकार देता है दौड़कर भागते हुए। उसी प्रकार आज आपके राम के जश और प्रताप के आगे सूर्य का प्रकाश भी धूमिल हो गया है। आज जगत में राम की कीर्ति के अलावा किसकी कीर्ति है? जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज आपकी सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो। दूतों की बात इतनी अच्छी लगी ना, महाराज गले से हीरो की माला निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दी। जैसे न्यौछावरी लुटाए, दूतों ने माला को उठाया, सिर से लगाया और ले जाके दशरथ जी के चरण में रख दिया। कहा, महाराज हम मिथिलावासी हैं और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप कहा गया है। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। आप पूरी अयोध्या की सभा आज दशरथ जी की जय जयकार, जनक जी की जय जयकार कर रही है। जानते हैं क्यों? ये सोच करके कि जिस महाराज के सेवक का ऐसा विचार है उस महाराज का कैसा विचार होगा। पूरी अयोध्या जनक जी के नाम से गुंजायमान है जय जयकार से। बोलिए जनक जी महाराज की जय। अब महाराज तुरंत ये सूचना बताने के लिए दौड़े। सुल्तानिया जी किसको बताने गए होंगे? बोलिए। आज का आदमी रानियों को ही बताने जाएगा। डर है कि नहीं है? लेकिन महाराज जी रानियों को बताने नहीं गए। महाराज जी कहां गए? गुरु जी के पास गए। यहां मैं निवेदन करूं, दशरथ जी सोच रहे हैं कि जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे तो मैं तो मना कर दिया था। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनीनाथ मरते मरते, मुनीनाथ मरते मरते। मैं मना कर दिया था कि मैं राम को नहीं दूंगा। यदि गुरुदेव भगवान मुझे न समझाए होते तो आज मेरे जीवन में ये सौभाग्य का क्षण न आया होता। आज जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसादी है। इसलिए चलकर सबसे पहले उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहले गुरु आश्रम में गए, दूतों को बुलाकर पूरी सूचना सुनवाई। गुरुदेव भगवान सुने तो प्रसन्न हो गए। अब बोले, महाराज आश्चर्य हो रहा है ना आपको? महाराज बोले,